हेलो है, नमस्कार, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पीजीआईएमएस रोहतक के जो फॉर्म है वो लाइव है। 31 अगस्त आपके इन एग्जाम्स को भरने की लास्ट डेट है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम हम पीजीआईएमएस रोहतक भरें क्यों, आखिरकार ऐसा इनका क्या फायदा है इस कॉलेज का। इस कॉलेज से अगर मैं बीएससी नर्सिंग करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मुझे इनसे करना चाहिए। तो आज उनके बारे में, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको पीजीआईएमएस रोहतक का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। रीजन है, सबसे पहले तो बेटा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम है। अगर मैं सबसे पहले इसकी फीस के बारे में बात करूँ तो अगर ध्यान से सुनना, फीस इसके पास में ट्यूशन फीस लगभग आपके पास में 20,000 होती है, अराउंड लगभग आपके पास में 20,000 आपकी यहाँ पर फीस रहेगी। और अगर सिक्योरिटी फीस की बात की जाए तो लगभग आपके पास में 4,250 के आसपास ये आपके पास में लगभग फीस रहेगी जो आपको पूरे 4 साल के लिए एक बार ही पे करनी है। ठीक है, ये आपकी 20,000 पर ईयर के हिसाब से। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो यहाँ पर आपको हॉस्टल के लिए कोई फीस नहीं देनी है। अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो वो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की मैं अगर बात करूँ तो हाँ, आपको बिल का पे जरूर करना पड़ेगा जो भी आपका मंथली आएगा उस हिसाब से। ठीक है, अगर मैथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैथ्स भी मिलता है हॉस्टल के साथ साथ। और याद रखिएगा हॉस्टल की मैथ्स की जो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी रहती है लगभग 1,000 रुपीज, लगभग 1,000 रुपीज रहेगी। और जो आपका लंच रहेगा या फिर जो भी आपकी डाइट रहेगी तो पर डाइट का जो चार्ज है वो लगभग लगभग आपके पास 45 to 50 है। ठीक है, और आपको यहाँ पर 30 डाइट लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, 30 डाइट लेना आपको यहाँ कंपलसरी है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ मैथ्स के खर्चे की भी तो मैथ्स का खर्चा भी आपका अराउंड 4,000 के आसपास बैठ जाता है। ठीक है, तो 20,000 ये, 4,000 ये, तो 24 या 25 में आपके पास में एक साल का पूरा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अलग है। ठीक है, तो खर्चे की बात तो हो चुकी है। ये आपके पास में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है अपने पास यहाँ पर आपके पास में दो क्लासेस चलती है, एक चलती है इंटरनल क्लासेस और एक चलती है आपके पास में एक्सटर्नल क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाँ 3 मंथ तक आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल क्लासेस रहती है, ना तो एक्सटर्नल क्लासेस चलती है और ना ही आपको ड्यूटी पर भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ आफ्टर 3 मंथ आपके पास यहाँ पर आपको ड्यूटी पर भी भेजा जाएगा। ठीक है, ड्यूटी पर भी भेजा जाएगा, साथ में आपकी एक्सटर्नल क्लासेस भी ली जाएंगी जहां पर आपको प्रैक्टिकली भी समझाया जाता है। और ये क्लासेस आपकी कॉलेजेस में नहीं होती, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी। एक एक्सटर्नल डिपार्टमेंट के नाम से एक डिपार्टमेंट वहां पर होगा, उस डिपार्टमेंट में एक्सटर्नल टीचर्स जो है वो इनको करवाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है। यानी अगर मैं एम्स के बाद अगर मैं दूसरा बताऊं तो वो पीजीआईएमएस रोहतक है, जहां पर आपको सबसे बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, बाकी कॉलेजेस में होता क्या है, स्टेट नर्सिंग के जो बाकी कॉलेजेस होते हैं उनमें एक साल के बाद में भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में ही 3 मंथ के बाद में ही आपको यहाँ पर ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। ठीक है, ऑन ड्यूटी आपको यहाँ कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर है। नेक्स्ट बात करूँ मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास इसके बाद में बहुत सारी हैं, जैसे कि नॉसेट के एग्जाम हो गए, केजीएमयू के एग्जाम हो गए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है वहां पर आप इनको क्लैरिफाई ज्यादा कर पाएंगे। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी ये है, जब आप यहाँ पर बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर प्राप्त कर लेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, एक्सटर्नल क्लासेस आप यहाँ पर सारी अटेंड करेंगे, तो जब आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है ना, फिर जो नॉर्मल भी पढ़ने वाला बच्चा है वो भी इन एग्जाम्स को आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉलेज आपके पास सबसे बेस्ट है। और हाँ, अगर मैं खर्चे की एक और बात करूँ तो बेटा ये आपके पास में TNAI है, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसका जो चार्ज रहेगा वो अराउंड आपके पास में 2,500 के आसपास होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपके पास में ये रहेगा, अप्रोक्सीमेट आपके पास ये रहेगा 2.5 के। ठीक है, तो ये आप करवाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो ये सारी आपके पास में चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको इस पीजीआईएमएस रोहतक के कॉलेज को चूज करना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी बेस्ट कॉलेज आफ्टर एम्स दिल्ली। अगर मैं बोलूँ सीधा सीधा तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। और रही बात इसकी तैयारी की, तो तैयारी अपने ऐप पर अपने यहाँ पर चल ही रही है। आप YT चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस का। और याद रखिएगा
फिजिक्स की क्लासेस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मॉर्निंग में 10 बजे एक सीरीज चलती है जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हैं, वन शॉट में कर रहे हैं। अभी फिलहाल अपने पास 12th क्लास का चल रहा है, तो आप जाकर के वीडियोस भी देख सकते हैं और सुबह 10 बजे क्लासेस में भी मिल सकते हैं, जिससे कि आप स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। क्योंकि आपके पास में अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो रहा है वो 130 के आसपास रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस बार आपके पास में कट ऑफ 140 के आसपास जाए। तो अपने को 180 नंबर का ये टोटल पेपर होता है, जिसमें आपके पास 60 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है, 60 नंबर की आपके पास केमिस्ट्री पूछी जाएगी और 60 नंबर की आपके पास यहाँ पर बायोलॉजी पूछी जाती है। तो 180 में से अगर अपने को 160 प्लस या फिर 150 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स एक रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है। ये बात आप मान करके चलिए कि फिजिक्स ही सिलेक्शन दिलाती है, ठीक है। तो आपको अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली आप सुबह 10 बजे मिल सकते हैं फिजिक्स की क्लासेस में। बाकी ये क्यों बेस्ट है, क्यों आपको इसको चूज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि मैम ये डाउट है, क्या इसमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।